हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेडिसिन डायरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पोरलेक्स सचेट के बारे में। इसमें आता है लैक्टिक एसिड बेसिलस। और दोस्तों, इस सचेट का यूज छोटे बच्चों में किया जाता है। जब भी छोटे बच्चों को दस्त लग जाते हैं तो उनके दस्त को रोकने के लिए इस सचेट का यूज किया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे दस्त के अलावा और कौन कौन सी बीमारियों में इस सचेट को दिया जाता है, और ये स्पोरलेक्स सचेट आपको और किन किन ब्रांड नेम से मार्केट में मिल जाता है, इसको लेने का डोज क्या होता है, साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, और इसमें लैक्टिक एसिड बेसिलस कितनी स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, इसमें जो लैक्टिक एसिड बेसिलस है वो प्रोबायोटिक मेडिसिन है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया को खत्म करके बीमारी को ठीक करने का काम करता है। और इस स्पोरलेक्स सचेट का यूज दस्तों को रोकने के लिए किया जाता है। और दोस्तों, ये जो है वो पाउडर फॉर्म में आता है, इसलिए इसका यूज छोटे बच्चों को जब दस्त लग जाते हैं तो उस समय छोटे बच्चों में इसका यूज किया जाता है। और दोस्तों, ये जो सचेट है वो आपको 1 ग्राम की पैकिंग में मिल जाता है, जो कि सिंगल डोज में होता है। और अगर इसके स्ट्रेंथ की बात करें तो ये 150 मिलियन स्पोर्स की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। बाकी जो दवाई होती है वो मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में होती है, लेकिन इसमें जो लैक्टिक एसिड बेसिलस है वो 150 मिलियन स्पोर्स की स्ट्रेंथ में होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ब्रांड नेम के बारे में। तो ये लैक्टिक एसिड बेसिलस सचेट आपको स्पोरलेक के नाम से तो मिल ही जाता है, लेकिन इसके अलावा आपको ये स्टोलेक के नाम से और लेकवेल बी के नाम से भी मार्केट में मिल जाता है। और हो सकता है आपके एरिया के अनुसार और भी किसी ब्रांड नेम से ये आपको मिल सकता है, लेकिन इसमें जो रहेगा वो लैक्टिक एसिड बेसिलस ही रहेगा। तो जो आपको आसानी से मिले वो आप खरीद सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे यूजेस की, किन किन कंडीशन में इस सचेट को दिया जाता है। तो जैसा मैंने आपको बताया, दस्तों को रोकने के लिए इस सचेट को देते हैं। छोटे बच्चों में जब दस्त लग जाते हैं तो उनको रोकने के लिए इस सचेट को दिया जाता है, लेकिन उनके जो दस्त है वो किसी भी कारण से लग सकते हैं। जब छोटे बच्चों को कोई एंटीबायोटिक दवाई दी जाती है तो उसके कारण से भी उनको दस्त लग सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ खाने में आ गया है या पीने में आ गया है जिसके कारण से भी उनको दस्त लग सकते हैं, या फिर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है उस समय भी उनको दस्त लग सकते हैं। यानी किसी भी कारण से छोटे बच्चों को जब दस्त लगते हैं तो उस समय आप स्पोरलेक्स सचेट को दे सकते हैं, वो उसमें बहुत अच्छा काम करेगा। इसके अलावा इंटेस्टाइन में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन आ गई हो, यानी मुंह से लेके एनस तक का जो एरिया है उसमें इन्फ्लेमेशन आ गई हो, तो उस समय भी इस सचेट को दिया जाता है, उसमें भी ये काफी अच्छा काम करता है। और दोस्तों, इसके अलावा अगर कोई बच्चा जो है वो दूध से एलर्जिक है, अगर किसी बच्चे को अगर गाय का दूध पिलाते हैं या फिर किसी और का दूध पिलाते हैं तो उस दूध से उसको एलर्जी है, जब भी वो दूध पीता है तो उसके बाद या तो उसको उल्टी हो जाती है या फिर दस्त शुरू हो जाते हैं, तो उस समय भी इस सचेट को दिया जाता है। यह सचेट उस एलर्जिक कंडीशन को ठीक करता है जिससे बच्चा जो है वो दूध आसानी से पी सके, तो उसमें भी इस सचेट को दे सकते हैं। इसके अलावा बच्चे को किसी प्रकार की स्किन डिजीज हो, या फिर कैंसर की कीमोथेरेपी हो, या फिर IBS हो, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो, तो उस समय भी इस सचेट को दिया जाता है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा जब भी कोई ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल करते समय बच्चों को दस्त लग जाते हैं तो उस समय भी इस सचेट को दिया जाता है। और दोस्तों, 1 से 6 साल तक का जो बच्चा है उसको किसी प्रकार का लंग्स इन्फेक्शन हो गया तो उस समय भी डॉक्टर द्वारा इस स्पोरलेक्स सचेट को दिया जाता है। तो दोस्तों, इन सारी कंडीशन में डॉक्टर इस स्पोरलेक्स सचेट को देते हैं, जो काफी अच्छा काम करता है। और हो सकता है इसके अलावा भी और भी किसी बीमारी में डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इस सचेट को दे सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम बीमारियां थी वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। अब हम बात करेंगे कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में। इस सचेट से आपको क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इस सचेट से पेट में गैस बनना, पेट फूलना, या फिर दस्त लगना। दोस्तों, इस सचेट को दस्त को रोकने के लिए दिया जाता है, लेकिन जब भी इसका साइड इफेक्ट्स हो जाता है तो जो दस्त है वो ज्यादा लग सकते हैं। ये इसका एक साइड इफेक्ट्स है। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो तुरंत इस सचेट को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर की सलाह लें। वैसे तो ये साइड इफेक्ट्स हर किसी में नहीं होते, किसी किसी बच्चे को हो सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है जब भी ऐसा कोई साइड इफेक्ट्स आपको दिखे तो तुरंत इसको देना बंद करें और डॉक्टर की सलाह लें। दोस्तों, अब हम बात करेंगे डोज के बारे में। इस सचेट को लेने का डोज क्या होता है और किस प्रकार से इसको लिया जाता है। तो दोस्तों, ये 1 ग्राम की पैकिंग में ये जो सचेट है वो आता है, जो कि सिंगल डोज होता है। तो 0 से लेके 1 साल का तक का जो बच्चा है उसमें इस सचेट को दिया जाता है, लेकिन वो डिपेंड करता है उसकी कंडीशन पर, उसको कितने दस्त लग रहे हैं, क्या बीमारी है, उसके अनुसार इसका जो डोज है वो डिसाइड किया जाता है। लेकिन जो नॉर्मल डोज है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो 1 सचेट है वो दिन में 1 बार दिया जाता है। अगर उससे दस्त रुक जाते हैं तो दूसरा सचेट देने की आवश्यकता नहीं है। अगर उससे दस्त नहीं रुकते हैं तो आप दिन में 2 बार भी इस सचेट को दे सकते हैं। और ड्यूरेशन की बात करें तो 3 से 7 दिन तक इसको दिया जाता है। जब तक उसकी जो कंडीशन है वो पूरी तरह से रिकवर ना हो तब तक इसको दिया जाता है। मैक्सिमम इसका जो डोज होता है वो 7 दिन तक रहता है।
अब बात करते हैं किस तरह से इसको लिया जाता है। तो इसका जो सचेट है, जो पाउडर फॉर्म में आता है, तो आपको ये दूध या पानी में मिलाकर बच्चों को देना होता है। 15 ml दूध लेना है या फिर 15 ml आपको पानी लेना है। उसके अंदर जो ये 1 ग्राम का सचेट है उसमें मिला देना है और उसके बाद बच्चों को पिलाना है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो पानी है या दूध है वो आपको गर्म नहीं लेना है। जो नॉर्मल टेम्परेचर पर जो होता है दूध या पानी, उसमें मिलाकर ही आपको बच्चों को पिलाना है। तो इस प्रकार से इस सचेट को आप बच्चों को दे सकते हैं। ये इसका सही तरीका होता है। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्पोरलेक्स सचेट के बारे में जो इस वीडियो में मैंने आपको बताई है। अगर दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल मेडिसिन डायरी को भी सब्सक्राइब कर ले। आपको हमारे चैनल पर दवाइयों से जुड़ी सारी जानकारियां मिलती रहेगी।